आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रिहायशगाह से मुबैना नकदी बरामद होने के मामले पर आज से पहर ऐवान के लीडरों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 3 माओनवाज मारे गए हैं। भारत और अमेरिका के ओहदेदारान अमेरिका के जरिए आए टैक्स के मंसूबे के दौरान तिजारती बातचीत करेंगे। फुटबॉल में एएफसी एशियन कप 2027 के क्वालिफायर मैच में आज शाम शिलोंग में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने, जिनके पास खजाने का कलमदान भी है, आज दिल्ली में असेंबली में साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ये बीजेपी की सरबराही वाली 9 तश्कीलशुदा दिल्ली सरकार का पहला बजट है। ऐवान में बजट पेश करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में हर शोबे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। वजीर आला ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार की बड़ी स्कीम महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5,100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं कि इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने कौमी राजधानी में 100 मुख्तलिफ मकामात पर अटल कैंटीन कायम करने की गरज से बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐवान में बजट पर बहस कल होगी। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा। राज्यसभा के सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने आज शाम ऐवान के लीडरों की एक मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहायशगाह से नकद रकम बरामद होने के मामले पर बुलाई गई है। इसे एक संगीन मामला करार देते हुए सदर नशीन ने कहा कि ये मामला खुद मुख्तारी, बालादस्ती और पार्लियामेंट की अहमियत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने पर चीफ जस्टिस की तारीफ की। वक्फा सफर के दौरान उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस मसले का कोई हल निकालने के लिए नतीजा खेज बातचीत होगी। That for the first time in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from leader of the opposition and agreed by leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the floor leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the floor leaders as suggested by leader of the opposition and agreed to by leader of the House, and timing has also been indicated to the concerned. बीजेपी ने कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार के एक मखसूस अक़लियती ग्रुप को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए आईन में तब्दीली करने के बयान के सिलसिले में कांग्रेस पर हमला आज भी जारी रखा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के अफराद से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने मज़कूरा बयान पर कांग्रेस और जनाब शिव कुमार से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने बार बार मुल्क के आईन और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की है।
ये प्रिविलेज मोशन मूव करने का मतलब क्या है? तो प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज कमेटी है, अपने आप उसमें डिसाइड होगा। लेकिन पहले इन लोगों ने जो संविधान के बारे में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में लगातार इन लोगों का रुख जो है वो बहुत बार लोग देख चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, शाहबानो केस से लेकर इमरजेंसी लेकर आर्टिकल 350 तक। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी डीके शिव कुमार जी का रिसेंट स्टेटमेंट लेके इन लोगों ने माफी मांगना चाहिए। अक़लियती उमूर के वजीर मुमलिकत जॉर्ज कुरियन ने आज नई दिल्ली में रियासती अक़लियती कमीशनों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अक़लियतों की कौमी कमीशन अक़लियती तबकों की तालीम, शमूलियत और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी साज, माहिरीन और मुताल्लिका फरीक अक़लियती तबकात की फलाह बहबूद और उनके लिए मुसावी मौक़े को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क के अक़लियती बिरादरियों के लिए एक जामे और बाइख्तियार मुस्तक़बिल के लिए बातचीत, पॉलिसी सिफारिशात और बाहमी ताउन की कोशिशों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में आज सिक्योरिटी फोर्सेज और माओनवाजों के दरमियान झड़प में 3 माओनवाज हलाक हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम बीजापुर और दांतेवाड़ा जिलों की सरहद पर वाक़े जंगल के इलाके में नक्सल मुखालिफ कार्रवाई के लिए गई थी। इस कार्रवाई के दौरान आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और माओनवाजों के दरमियान झड़प हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने झड़प में मारे गए नक्सलियों की लाशों को बरामद किया है। जाए वक़्त से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किए गए हैं। मज़कूरा इलाके में तलाशी कार्रवाई अब भी जारी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे पर अपने जोक्स पर जारी तनाज़े के दरमियान माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अपने पहले बयान में स्टैंड अप कॉमेडियन ने मुंबई में उस मकाम की तोड़फोड़ की भी मजम्मत की जहां उनका कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया गया था। 36 साला मज़ाहनिगार ने अपने शो के दौरान हिंदी फिल्म के एक मशहूर गाने के बोल में तरमीम करके शिंदे के सियासी करियर पर तंज करते हुए महाराष्ट्र में एक बड़े सियासी तनाज़े को जन्म दिया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में क़याम अमन की इस्लाहात पर होने वाली बहस के दौरान खित्ते से मुताल्लिक बार बार हवाला देने पर पाकिस्तान की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे और सफ़ीर परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के तबसरे को गैर जरूरी करार दिया और इस बात का इआदा किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, अटूट हिस्सा है और रहेगा। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है और इसे खाली करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के बार बार हवाले न तो पाकिस्तान के गैर कानूनी दावों की तौसीक करते हैं और न ही इसकी सरपरस्ती में होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का जवाज फराहम करते हैं। अमरीकी ओहदेदारों का एक वफ्द भारतीय ओहदेदारों के साथ तिजारती बातचीत के लिए आज भारत पहुंच रहा है। ये दौरा भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों पर जवाबी महसूलात आयद करने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के पस मंजर में हो रहा है। अमेरिका की तिजारती ओहदेदारों का ये दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये महसूलात 2 अप्रैल से नाफिज होने का इम्कान है। फुटबॉल में आज शाम मेघालय के शहर शिलोंग में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के तीसरे राउंड के एक अहम मैच में भारत की कौमी टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं।
राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ दिल्ली हाईकोर्ट के जज की रिहाइशगाह से मुबैना नकदी बरामद होने के मामले पर आज सुबह ऐवान के लीडरों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 3 नमाज मारे गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।